बाहर की हर राह आप पर कुछ भीतरी असर डालती है। अपने पर नजर रखिए, आप पर असर क्या हो रहा है किसी भी राह पर 2 कदम चल के, और प्रयोग करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब प्रयोग आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। दिक्कत ये नहीं होती कि प्रयोग निष्फल हो गए। प्रयोग तो बता देगा कि इस राह पर चले तो भीतर ऐसा प्रभाव हो गया, उस पर चले तो ऐसा हो गया, प्रयोग बता देगा। समस्या ये आती है कि जहाँ पता भी चल जाता है कि भीतर असर गड़बड़ हो रहा है, हम तब भी उस गलत राह को पकड़े रहते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा होता है। और आशा तो है ही पुराना जहर। आशा ये रहती है कि मज़ा अभी आ रहा है, फायदा आगे हो जाएगा। हमने ये जो गड़बड़ राह पकड़ी है, स्वयं पर उसका प्रभाव देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि अभी उसमें बस मजा मिल रहा है, लाभ कुछ नहीं है बल्कि नुकसान है। तो फिर सहारा देने आ जाती है आशा। आशा बोलती है मजा तो मिल ही रहा है, और रही बात लाभ की, तो लाभ धीरे धीरे मिलेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो यार। तो अभी अभी मजा तो मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। मजा तो मिल गया, लाभ का क्या है, आगे मिलेगा ना लाभ, मिलता है लाभ, चिंता मत करो। और आपके पास स्वार्थ होता है इस तर्क को, कुतर्क को जल्दी से स्वीकार कर लेने का। क्या स्वार्थ होता है कि मजा तो मिल रहा है ना, देखो मजे के पक्ष में किसी ने सलाह दे दी, मजे के पक्ष में किसी ने सलाह दे दी, आपको कोई मिल गया है जीवन में लाने के लिए, महामूर्ख पर बड़ा आकर्षक, क्या काया है सुडौल। तो कोई आके आपका जो दोस्त हो आप ही के जैसा, वो क्या सलाह देगा? देखो विजडम तो धीरे धीरे आती है ना मैच्योरिटी के साथ, और सेक्सीनेस अभी है, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी। मजा अभी है और लाभ आगे मिल जाएगा। मजा अभी है, और जो दूसरी गहरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिंदगी की, वो इसमें आ जाएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी तो बेचारे की उम्र ही 25 की है, अभी 35 का होगा, 45 का होगा, तब इसमें फिर बोध, विजडम, समझदारी, गहराई भी आ जाएगी। और आप कहते हो क्या तर्क दिया, बिल्कुल सही बात है। उम्र बढ़ेगी तो इसमें अपने आप कुछ परिपक्वता आ जाएगी। मस्त लगा ना तर्क? भोग अभी है और योग आगे हो जाएगा। मौज अभी ले लो, मुक्ति आगे मिल जाएगी, दोनों चीजें हो गई। समझ में आ रही बात? ये हमारे साथ हो जाता है। काम भरा जब आंख में सच नजर नहीं आता है। ये जो 20 राहें हैं, इनका सच क्या है बहुत मुश्किल नहीं है जानना। पर जब इंसान ने अपने आप को पूरा प्रशिक्षण दे रखा हो मजे ही मारने का, मौज ही चुनने का, तो फिर आंखों देखा सच भी छुप जाता है, पीछे हो जाता है। कहते हैं ना, आदमी आंखों देखी मक्खी निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वो मक्खी पड़ी हुई थी उसके पसंदीदा शरबत में, ऐसे ही थोड़ी निकल गया था। सेठ जी को बोला मक्खी चूस है, क्यों मक्खी चूस ली? ऐसी थोड़ी चूस ली। वो मक्खी उनके सूप में पड़ी थी, सूप बड़ा महंगा था, 5 स्टार का सूप था, 800 रुपए का सूप, इतना सा। बोले ये मक्खी में भी जितना सूप लग गया है कम से कम 20 रुपए का है, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? वो मक्खी को ही चूस गए। काम भरा जब आंख में सच नजर नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में जो बहुत गुप्त हो, मिस्टिकल हो, रहस्यमयी हो, समझ में ही ना आ रहा हो। सब समझ में आता है, लेकिन सारी समझ कामना के सामने दम तोड़ देती है। डिजायर डिफीट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग। जानते बूझते फिर आदमी मक्खी चूसता है। समझ रहे हो? तो 2 बातें। पहली, कौन सा रास्ता कैसा है, इसके लिए रास्ते को तो देखो, ठीक है, रास्ते से ज्यादा अपने आप को देखो, क्योंकि रास्ता अच्छा या बुरा किसके लिए है? आपके लिए। तो रास्ता आप पे असर क्या कर रहा है यही तो देखोगे, और क्या देखोगे?
देखो क्या असर हो रहा है आपका किसी की संगति में, देखो क्या असर हो रहा है कोई काम करके, देखो क्या असर हो रहा है कुछ पढ़ के, या जो भी और जिंदगी के कर्म होते हैं, देखो उनका, उन रास्तों का आप पर क्या असर हो रहा है। एक बार सच देख लो, उसके बाद अपने आप को शपथ दो, प्रण है कि जब तक दिखा नहीं कोई बात नहीं, प्रयोग कर लेंगे। जब दिखने लगा तो देखे हुए को अनदेखा नहीं करेंगे, जाने हुए को अनजाना नहीं करेंगे, सुने को अनसुना नहीं करेंगे। नहीं दिखा था तब तक कोई बात नहीं, नहीं दिखा था कोई बात नहीं, पर प्रयोग करेंगे तो कुछ तो दिखेगा ना। जो दिख गया सो दिख गया, अब पीछे नहीं हट सकते। हम पीछे हट जाते हैं, हमारी समस्या ये है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं होता, हमारी समस्या ये है कि हमें पता होता है। हम जो हमें पता है, जो हम जानते हैं, जो सच है, जो सही है, हम उसे जानते बूझते ठुकरा देते हैं। क्यों ठुकरा देते हैं? आशा, तृष्णा, कामना, डिजायर। सच होगा, चुनना तो उसे आपको ही है ना। नहीं चुनो तो सच भी मजबूर हो, क्या कर लेगा। सही को सिर्फ जानने से नहीं होता, सही को जीना पड़ता है। जानना बहुत न तो मुश्किल काम है, ना महत्व का है। महत्व का है जाने हुए को जीना। जी के दिखाओ, ये लोग नहीं मिलते जो जी के दिखाते हो। और इनसे घिनौने और कोई नहीं होते, जो जानते तो हैं पर जीते नहीं। इनसे ज्यादा भले तो पशु होते हैं, पशुओं को तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए पशु सरल होते हैं, पशुओं पे प्यार भी आ जाता है। पर ये जो घूमते रहते हैं ना, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद भी जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल वही कौवे वाली, कि जहां गंदगी मिल रही है वहीं पे चोंच डाल रहे हैं। ये घिनौने लोग होते हैं। और इसका कोई दूसरा व्यक्ति, कोई आपको समाधान नहीं दे सकता। इसका तो एक ही है, अनुशासन। खुद को मजबूर करो, खुद पे पहरे लगाओ, खुद पे बंधन बैठाओ। मत दो अपने आप को नाजायज छूट। मत बार बार कहो ऐसा मेरा मन कर रहा है, ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मुझे लगता है। इन सब वाक्यों से, वाक्यांशों से एकदम सतर्क हो जाओ। ये जैसे ही मुंह से निकले कि मैं सोच रहा हूं, मैं ऐसा, भाई भाई भाई, आप जो भी सोच रहे हो वो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ ही होगा। तो विचार पर पुनर्विचार करो। वो फलानी चीज मैंने देखी, मुझे बड़ी पसंद आई, वहीं पे ठहरो। अरे तुझे पसंद आई है तो जरूर जहरी होगी। बार बार अपनी पसंद पर पुनर्विचार करो। रिव्यू रिव्यू रिव्यू। और नापसंद पर भी। भाषा अच्छा तरीका है। कानों को सतर्क कर दो कि ये वाक्यांश जब भी कान में पड़ेगा, कान एकदम खट से खड़ा हो जाएगा। कौन से? मैंने सोचा, मुझे लगा, मैंने अनुमान लगाया, मेरा अजम्पशन था। जैसे ये चीज कान में पड़ रही हो, जान लो कि मैं अपने ही खिलाफ कुछ साजिश कर रहा हूं। वहीं पे अपना फट से ब्रेक लगाओ। मुझे पसंद आया, मुझे नापसंद आया, मेरा मन नहीं कर रहा था। और उससे सबसे जो बादशाहत का वक्तव्य होता है, मूड नहीं था। मन का मनचलापन मन को ही बर्बाद करता है। और मन और जीवन, मन की सुनूं तो कभी कुछ नहीं हो सकता। सीधी सीधी 2 चरण की प्रक्रिया है। पहला, प्रयोग करके ईमानदारी से, परीक्षण से, जो सही है उसका कुछ तो अंदाज लगाओ, उसकी कुछ तो भनक मिले। ये पहली बात।
और दूसरी बात, जैसे जैसे जानने लगो क्या सही है, अपने आप को कमिट करते जाओ। इधर उधर छिटकने का, हटने का विकल्प एकदम छोड़ दो।